राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम, जैसा कि आप सभी को पता है, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम लेके आए राजस्थान की जिलों के उपनाम, कि राजस्थान के जो जो ज़िले हैं उनको और किन अन्य अन्य नामों से और किन किन नामों से उसको जिलों को, राजस्थान के जिलों को पुकारा जाता है। इसलिए उनके उपनामों की चर्चा करेंगे, उनके विशेषताओं के बारे में, मतलब इनसे ही पता चल जाएगा कि उन्हें और अन्य किन नामों से जाना जाता है। और राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके भी नामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आप सब बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले गंगानगर की बात करते हैं। श्री गंगानगर जो अपने सबसे पहले नंबर पर है, श्री गंगानगर। उस श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, बागानों की भूमि और आधुनिक विकास तीर्थ स्थल भी कहा जाता है श्री गंगानगर को, क्योंकि यहाँ पे ये नहरी क्षेत्र है इधर, इसलिए अन्नागार कहा जाता है। गेहूं की फसल भी अच्छी पैदावार होती है, गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी या फिर चुंगेर भी कहा जाता है। फलों की टोकरी या फिर चुंगेर, ये नाम याद रखना, चुंगेर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बाद में जो अपना जिला आता है वो आता है अगला तांबा जिला, क्योंकि अपने यहाँ पे खेतड़ी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में, राजस्थान का सबसे ज़्यादा मात्रा में खेतड़ी के अंदर तांबा निकाला जाता है, इसलिए इस जिले को, झुंझुनू जिले को तांबा जिला कहा जाता है। उसके बाद में अपना आता है राजस्थान की राजधानी। राजधानी, कैपिटल ऑफ राजस्थान, इसको बोला जाता है जयपुर को। पूर्व का पेरिस, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रंगसिरी द्वीप, वैभव का द्वीप, पन्ना नगरी, द्वितीय काशी और छोटी काशी भी बोला जाता है। द्वितीय काशी इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजस्थान की काशी है जो बूंदी जिले को बोला जाता है। उसके बाद में अपना अगला नेक्स्ट जिला आता है अलवर। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी बोलते हैं, राजस्थान का सालो प्रदेश भी बोलते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, आलोर भी कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर भी कहा जाता है, और राजस्थान का नवीन और आधुनिक मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अलवर के जो भिवाड़ी निर्माण है इनके अंदर अनेक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, इसलिए इसे नवीन और आधुनिक मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उसके बाद में भरतपुर आता है अपना अगला जिला, जो राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार और श्रीपत भी कहा जाता है। उसके बाद में जो धौलपुर आता है, धौलपुर को रेड डायमंड या फिर कोठी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कोठी का नाम जो अन्य भी महत्वपूर्ण कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, धौलपुर को पूर्व में होने के कारण इसको पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद में करौली को आप सभी को पता है डांग की रानी कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर, वृंदावती और राजस्थान की काशी कहा जाता है, और द्वितीय काशी राजस्थान की जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद में बारह को वरानगरी कहा जाता है, और बारह में जो भंडदेवरा है उसके कारण बारह को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। इस भंडदेवरा को ही मिनी खजुराहो कहा जाता है, उसी के आधार पर बारह को भी मिनी खजुराहो कहा जाता है, जो कि खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर नागपुर जो महाराष्ट्र में, उसके संतरे बहुत फेमस है, और यहाँ पे भी संतरों की पैदावार अच्छी होती है झालावाड़ के अंदर, इसीलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। उसके बाद में ब्रजनगर भी कहा जाता है, और इसको झालरापाटन, घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ब्रजनगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जो घंटियों का शहर है वो है वाराणसी, और यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर घंटियों का शहर है वो है झालरापाटन। सिटी ऑफ वेल्स इसीलिए कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर। उसके बाद में कोटा आता है, राजस्थान का कानपुर, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे उम्दा होने के कारण इसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। अपने भारत के अंदर कानपुर जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। उसके बाद में नंदगांव भी कहा जाता है, अनेक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने से उद्योगों का नगर भी कहा जाता है, और सोया का अधिक उत्पादन होने से सोया जिला भी कहा जाता है। किसको? कोटा जिले को, कोटा जिले को। उसके बाद में उदयपुर को मेदपाट कहा जाता है, प्रागवाट कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, फाउंटेन माउंटेन का शहर कहा जाता है, लेक सिटी भी उदयपुर को ही कहा जाता है, एशिया का वियना कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति भी अपने उदयपुर की है। उसके बाद में जिंक नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। उसके बाद में तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ शहर भी यही है। उसके बाद में अपना अगला जिला आता है सिरोही, जिसको चंद्रावती नाम से भी जाना जाता है। आबुर्द पर्वत पर होने के कारण आबुर्द भी कहा जाता है, देवड़ावाटी भी कहा जाता है, और राजस्थान का बरखोयांसक, जो कि रूस का एक स्थान है बरखोयांसक, उसी के आधार पर राजस्थान का बरखोयांसक कहा जाता है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, और राजस्थान की ज़्यादा ठंड भी कहीं पर पड़ती है, आबू के अंदर, सिरोही के अंदर। उसके बाद में जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, मांड प्रदेश कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है, हवेलियों, अत्यधिक हवेली होने के कारण हवेलियों का शहर कहा जाता है।
झरोखों का शहर कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, वल दुगल का प्रदेश भी जैसलमेर को कहा जाता है। उसके बाद में भीलवाड़ा जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी के रूप में भी विख्यात है, जू ऑफ मिनरल कहा जाता है, और ऊपरमाल भी भीलवाड़ा, ऊपरमाल का पठार होने के कारण भी भीलवाड़ा को ऊपरमाल कहा जाता है। उसके बाद में जोधपुर जो ब्लू सिटी है, नीली नगरी कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को माना जाता है। उसके बाद में सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। बीकानेर को राती घाटी भी कहा जाता है, राती घाटी किले के ऊपर स्थित होने के कारण बीकानेर को राती घाटी कहा जाता है। ऊन का घर कहा जाता है, ऊन ज़्यादा पैदावार होती है इसलिए बीकानेर को। नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है। औजारों की नागौरी, औजारों की ज़्यादा औजार वहाँ पे बनाए जाते हैं इसलिए औजारों की नागौरी, या फिर यहाँ पे नगरी होगा, औजारों की नगरी होगा, औजारों की नगरी। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, सबसे मध्य के अंदर होने के कारण राजस्थान का हृदय कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान का नाका कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, सबसे मध्य के अंदर होने के कारण। अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान की अंडे की टोकरी कहा जाता है, और भारत का मक्का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण भारत का मक्का भी कहा जाता है। किसको? राजस्थान के अजमेर को भारत का मक्का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बांसवाड़ा, जिसको राजस्थान की लोधी काशी भी कहा जाता है। ये राजस्थान की छोटी काशी के रूप में भी विख्यात है। 100 द्वीपों का समूह है इसलिए इसे 100 द्वीपों का समूह भी कहते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़े से होता है, सबसे दक्षिण के अंदर होने के कारण राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी यहीं से होता है। उसके बाद में जिलों की विशेष आकृति की जैसे हम बात करें तो जो जैसलमेर है वो बहुभुज आकार का है, जो ये अपने एकदम पश्चिम के अंदर पड़ता है राजस्थान का। उसके बाद में उदयपुर है, जो बताया था आपको ऑस्ट्रेलिया की आकृति है, पतंगाकार आकृति है उसकी, किसकी? उदयपुर की। और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल जैसी आकृति है, अजमेर की त्रिभुजाकार आकृति है, और जो टोंक की है वो पतंगानुमा आकृति है। और टोंक ही एक ऐसा जिला है जो सेम टू सेम एकदम से राजस्थान की जैसी आकृति लिए हुआ है। उसके बाद में सिक्कर आता है, सिक्कर अर्धचंद्राकार आकृति का है। उसके बाद में 4-5 नाम है जो कि मतलब स्थानों के नाम पड़ते हैं। उसमें उपकेश पाटन राजस्थान का भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा के अंदर है, वो ओसिया को बोला जाता है, और ओसिया राजस्थान के जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान का लघु माउंट पिपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू मंदिर है जो बाड़मेर के अंदर स्थित है, उसको कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। उसके बाद में जालोर को और किन उपनामों से जाना जाता है? जालोर को जाना जाता है जलालाबाद, जबालीपुर, ग्रेनाइट सिटी, नेहड़, सत्यपुर और सुवर्ण नगरी। याद रखना दोस्तों, ये जो सुवर्ण नगरी है ये तो जालोर को कहा जाता है, और जो स्वर्ण नगरी ये जैसलमेर को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। उसके बाद में बाड़मेर को मालानी क्षेत्र भी कहा जाता है, और श्रीमाल, बादाना और बाहडमेट भी कहा जाता है बाड़मेर को। उसके बाद में अब हम राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के जो उपनाम है, किन किन नामों से भौगोलिक क्षेत्रों को जाना जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनमें है मेवल प्रदेश, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो एरिया आता है उसको मेवल कहा जाता है। और छप्पन का मैदान, ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो एरिया आता है इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। उसके बाद में मेवात प्रदेश भरतपुर अलवर के क्षेत्र को कहा जाता है। मेवात प्रदेश भरतपुर अलवर के क्षेत्र को बांगड़ जो चूरू सीकर और झुंझुनू का एरिया आता है उसको बांगड़ कहा जाता है। और याद रखने योग्य ये बातें हैं कि इन तीनों जिलों को मिलाकर ही जो नाम बनता है वो शेखावाटी है, और शेखावाटी भी इन तीनों जिलों को ही कहा जाता है। अर्जुनायन जो अलवर और भरतपुर को मिलाकर बनता है उसे अर्जुनायन कहते हैं। माल खेराड़ का जो एरिया है वो टोंक और भीलवाड़ा में पड़ता है। बेराट का पठारी क्षेत्र कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, बेराट का पठारी क्षेत्र। और गोडवाड़ क्षेत्र है जो बाड़मेर, पाली, जालोर के अंदर है। गोडवाड़ क्षेत्र बाड़मेर, जालोर और पाली के अंदर है। और मरु त्रिकोण जो बनता है, मरु त्रिकोण जो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर से लेके बीकानेर, बीकानेर से लेके वापस जोधपुर तक ये मरु त्रिकोण बनता है। मरु यानी जो मतलब मरुस्थल, और त्रिकोण यानी आप त्रिभुज से आप समझ गए हो, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर वाला मरु त्रिकोण कहलाता है। योध्या प्रदेश या फिर नाली क्षेत्र जो कहा जाता है, योध्या प्रदेश या फिर नाली क्षेत्र वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है। वागड़ है जो दक्षिण भूभाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसको वागड़ कहा जाता है। मालव प्रदेश है जो प्रतापगढ़ झालावाड़ को कहा जाता है।
मालवा प्रदेश, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के एरिया को कहा जाता है। अब इसमें एक जो मेन मुख्य बात है वो मत्स्य शब्द की है। मत्स्य शब्द जो कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण के अंदर मत्स्य नाम रखा गया था, उसके अंदर मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है, मत्स्य शब्द का उल्लेख। तो नमस्कार दोस्तों, आज देखा आपने जैसे भी आप सभी को जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम या फिर राजस्थान के ज़िलों के जो उपनाम थे उनसे अवगत कराने की कोशिश की गई। इसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।